ये तस्वीरें मणिपुर से हैं, जब राहुल गांधी मणिपुर 2 दिन के दौरे के लिए जाते हैं और वहां से चूरचांदपुर के लिए रवाना होते हैं, जहां पर शिविर कैंप लगे हुए हैं। वहां पर जो आम लोग वहां पर शिविर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह से लगातार कुछ महीनों से मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में आग लगी हुई थी, उसके सिलसिले में राहुल गांधी वहां के लोगों से बातचीत करने गए, वहां के लोगों को जानने के लिए गए, वहां की समस्याएं सुनने के लिए गए, लोगों का दर्द सुनने के लिए गए। 2 दिन के दौरे पर गए, लेकिन आज जब इम्फाल एयरपोर्ट से निकले तो विष्णुपुर में राहुल गांधी को राज्य पुलिस ने रोक लिया। और राज्य पुलिस ने जब रोका तो वहां पर कुछ महिलाएं थी जो राहुल गांधी को देखने आई, उनको अपनी बात बताने आई, अपना दर्द बांटने आई। तो राहुल गांधी को जब रोका गया तो उसके विरोध में खड़ी हो गई और पुलिस वालों के सामने जिस तरह से वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी कि राहुल गांधी जी को साथ में रोड से जाने दिया जाए, हमारे पास बातचीत करने के लिए जाए। लेकिन राज्य पुलिस का कहना था कि उनकी सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, जिस तरह से हालात हैं, हम उन हालातों में राहुल गांधी को रोड के थ्रू नहीं भेज सकते। अब इसके पीछे किसका हाथ है? क्या केंद्र सरकार डर गई है राहुल गांधी से? लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही थी कि मणिपुर पर आप कुछ बोलिए, वहां के लोगों को कुछ समझाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक मणिपुर का मां भी नहीं बोला है। तो इसी के चलते आखिरकार राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जाना पड़ा और राहुल गांधी जिस तरह से गए, अब उनको रोका गया और वहां पर महिलाएं, जो ये तस्वीरें सामने आई आप जो देख रहे हैं, वो कुछ कहती हैं। वो मणिपुर का दर्द समझ आता है उन आंखों से, उन नम आंखों से जिस तरह से बिलखती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी वहां के बाद फिर से एयरपोर्ट आए और वहां से सरकारी चूरचांदपुर के लिए निकल गए। चूरचांदपुर के बाद वहां उन्हें राहुल गांधी को मोइरांग भी जाना था, लेकिन प्रशासन ने नहीं जाने दिया। आज राहुल गांधी इम्फाल पर ही स्टे करेंगे और फिर कल का क्या प्लान है अभी तक कोई साझा नहीं की है जानकारी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपने मोहब्बत का पैगाम भेजने गए और मणिपुर में जो लोगों के आपस में 2 समुदाय भिड़ रहे हैं उनको समझाने, उनमें प्यार, आपस में प्यार मोहब्बत रहने के लिए, उनकी दर्द को समझने के लिए गए, उनको समझाने के लिए गए, वो देखा। लेकिन इसके पीछे केंद्र सरकार कितना डरी हुई है वो साफ नजर आता है जब राहुल गांधी को सड़क के द्वारा नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को इलाज की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने जब उन्हें रोका गया तो ट्वीट कर अपने मोदी पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया। उनके अलावा प्रियंका वाड्रा ने भी अपना एक ट्वीट के जरिए कहा कि देश में शांति और भाईचारे का प्रयास करना हर एक देश प्रेमी का कर्तव्य है। श्री राहुल गांधी जी मणिपुर के नागरिकों का दर्द साझा करने व शांति का संदेश फैलाने गए हैं। भाजपा सरकार को यह भी करना चाहिए, लेकिन सरकार राहुल गांधी जी को ही क्यों रोकना चाहती है? सवाल ये हम सभी के सामने है। आपको बता दें कि लेकिन क्यों आखिर राहुल गांधी को रोका जा रहा है? जब प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते मणिपुर में, जब राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने मणिपुर चले जाते हैं, वहां लोगों को समझाने के लिए और एक संदेश देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर राहुल गांधी को क्यों रोक दिया जाता है? सवाल यही खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को रोकना सरकार की नाकामी को दर्शाता है? फैसला था। इस फैसले पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सियासी मैदान। धन्यवाद।